हेलो एवरीवन, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोंग शेंग और उसकी सीनियर सिस्टर वो दोनों वुडेंग माउंटेन के नीचे आ चुके होते हैं और रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते से जाते वक्त सभी लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं और सीनियर सिस्टर के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी वुडेंग माउंटेन पे। ये बोलते हुए वो सब उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर रहे होते हैं। उन लोगों को ऐसा करता हुआ देख वोंग शेंग कहता है, सीनियर सिस्टर आप इन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करो और ऐसा जताओ कि जैसे कि आपने इनको देखा ही नहीं। सीनियर सिस्टर कुछ खा रही होती है, वो वोंग शेंग की बात को मान लेती है। वोंग शेंग अपने मन में कहता है, सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कोई उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो थप्पड़ खाए बिना बचेगा नहीं। तभी दूसरी ओर से अंकल शिवू एक बस के पास खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं आवाज़ लगाते हुए, तुम दोनों यहाँ पर आओ मेरे पास। अंकल शिवू को देखकर वो दोनों उन्हें बो कर रहे होते हैं। अंकल शिवू उन्हें देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, जैसा कि इन दोनों के मास्टर ने बताया था, ये दोनों वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी और खूबसूरत, दोनों ही इन दोनों में खूबी है। वो दोनों अंकल शिवू के पास पहुंच जाते हैं। अंकल शिवू 3 डिसाइपल से मिलाते हुए कहते हैं, ये हमारे वुडेंग स्कूल के 3 डिसाइपल हैं जो कि 3rd जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ये तीनों भी लगभग तुम्हारी जैसी सेम एज के ही हैं। तभी उन तीनों में से एक बंदा जिसका नाम जुओलिंग होता है, वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है, वो उन दोनों को बो करता है। उन तीनों के साथ एक गर्ल होती है जिसका नाम हाउलिंग होता है, वो एक एक्सटर्नल कल्टीवेटर होती है। उनके अलावा उनका एक और साथी होता है जिसका नाम मैंग होंग होता है, वो भी एक एक्सटर्नल कल्टीवेटर होता है। वो दोनों भी उन दोनों को बो कर रहे होते हैं। वोंग शेंग बो करते हुए कहता है, मेरा नाम वोंग शेंग है और मेरी सीनियर सिस्टर को थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी कहना हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। और वो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तीनों देखकर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोर इन पर तो होंगे ही, वुडेंग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अंकल शिवू उन लोगों से कहते हैं, अब तुम लोग रेडी हो तो चलो बस के अंदर। और तभी दिखाया जाता है वो सभी बस के अंदर जा रहे होते हैं। अंदर जाते वक्त वोंग शेंग अपने मन में कहता है, वुडेंग टायोस ट्रेडिशन और कोर मार्शल आर्ट टेक्निक बिलोंग करती है ट्रू मार्शल आर्ट लिग्नेज से और टायोस्म से। टायोस्म मार्शल आर्ट की तरह ही है, लेकिन इन दिनों टायोस मार्शल आर्ट की टेक्निक कोई भी नहीं सीखता और वो अब यहाँ से लुप्त होती जा रही है। मुझे डर है, पता नहीं लोग मेरी इस टेक्निक को पसंद करेंगे भी या नहीं, या इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। और दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर विंडो से बाहर देख रही होती है। वोंग शेंग भी उसे देख रहा होता है। तभी वो अपने फ़ोन को चला रही होती है और वो उसमें कुछ इमोजीज़ को देख रही होती है। इमोजीज़ को देखने के बाद वो वोंग शेंग को इमोजीज़ दिखा रही होती है। इमोजीज़ के बारे में वोंग शेंग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। सीनियर सिस्टर वोंग शेंग से पूछ रही होती है कौन सा इमोजी किस तरीके के काम को मेंशन करता है, लेकिन वोंग शेंग ये सब बता नहीं पा रहा होता है और इसीलिए उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है। वोंग शेंग अपने मन में कहता है, सीनियर सिस्टर ने जब से अपना नया फ़ोन लिया है तब से वो इमोजीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रही है। वोंग शेंग अपने मन में कहता है, सीनियर सिस्टर के साथ बहस करने के बाद मेरी जो इज्जत है इन लोगों के सामने कचड़े में मिल गई है। और वो अपने मन में कहता है, पिछली ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि मैं 31 ईयर्स तक जिया था और मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन ये ज़िंदगी मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी क्योंकि मैं इस समय सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकूँगा और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मैं उन सबको प्रोटेक्ट करूँगा। तभी दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है और बस अपनी डेस्टिनेशन में तेज़ी से बढ़ रही होती है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग माउस एंड माउंटेन के एक होटल में पहुँच चुके होते हैं। अंकल ली शिवू कहते हैं, कल से ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए आज तुम लोग रेस्ट करो। और फिर दिखाया जाता है मॉर्निंग हो चुकी होती है। सीनियर सिस्टर अपने फ़ोन में गेम प्ले कर रही होती है, लेकिन गेम प्ले करते वक्त वो उसमें हार जाती है और वो एक दरवाजे के पास बैठी हुई होती है। पीछे से वोंग शेंग आता है और वो कहता है, सीनियर सिस्टर आप मेरे से गुस्सा हो। सीनियर सिस्टर उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में उसे फ़ोन में एक इमोजी दिखाते हुए कह रही होती है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। वोंग शेंग कहता है, सीनियर सिस्टर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब हम दोनों एक साथ में नहीं सो सकते क्योंकि ये हमारा माउंटेन नहीं है। और तभी दिखाया जाता है लास्ट नाइट का सीन, जब सीनियर सिस्टर वोंग शेंग के साथ रहना चाहती है लेकिन उसे हाउलिंग अपने साथ ले जाती है सोने के लिए और इसीलिए सीनियर सिस्टर वोंग शेंग से गुस्सा होती है। वोंग शेंग उसे मनाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर अब गुस्सा मत करो, अब हम यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है हमें बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए और बाहर चल के हमें हमारे मास्टर के लिए कुछ खरीदना चाहिए। तभी दिखाया जाता है वो तीनों डिसाइपल आ रहे होते हैं और जुओलिंग कहता है, तुम लोग बाहर जाना चाहते हो, वैसे तो हम भी बाहर ही जा रहे थे और हमारा मन है कुछ खरीदने का, तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारी मर्जी हो तो।
वॉन्गशेंग उन्हें गुड मॉर्निंग करता है और वो कहता है ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ आप लोगों के साथ। और तभी दिखाया जाता है हाओलिंग कहती है माउशेन माउंटेन पे चढ़ना थोड़ा सा आसान तो लग ही रहा है। जुओलिंग कहता है माउशेन माउंटेन की पीक पर पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसा तुमने कहा, वो कम से कम 100 मीटर्स की दूरी पर तो होगा ही, वहां पहुंचा जा सकता है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन वहां पर हर जगह टायोस टेम्पल है। वॉन्गशेंग कहता है ये माउंटेन ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जो स्प्लिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी बात को सुनकर वो सभी कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर को देख रहा होता है और उसकी सीनियर सिस्टर कुछ खा रही होती है। वो अपने मन में कहता है जब तक सीनियर सिस्टर के पास खाना होगा उनके लिए सब कुछ ठीक ही होगा। वो सभी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदा उनको आवाज़ लगाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग कहाँ से हो, मेरा नाम लियो युनजी है, मैं माउसेन माउंटेन से ही हूँ, मैं तुम सबको ग्रीट कर रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है वॉन्गशेंग के साथ जितने भी लोग होते हैं वो भी लियो युनजी से मिल रहे होते हैं ग्रीट्स करते हुए। और वो सभी भी अपना नाम बता रहे होते हैं लियो युनजी को। लियो युनजी उन लोगों से कहता है अगर मेरी वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और उसके दो साथी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है वॉन्गशेंग आगे जा रहा होता है और जाते हुए वो अपने मन में कहता है क्या ये लोग सिर्फ हम लोगों से हेलो ही बोलने आए थे या इनके पीछे कोई इनका दूसरा राज छिपा है या कोई ये गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। वॉन्गशेंग आगे जा ही रहा होता है। जाते वक्त लियो युनजी के दो साथी आपस में बात करते हैं। वॉन्गशेंग वो बातें सुन लेता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं हम लोग यहाँ पर कल्टीवेटर हैं, हमें जाना होगा और हमें फ़ाइट करनी होगी। तभी उसका दूसरा साथी कहता है ऐसा करोगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वॉन्गशेंग अपने मन में कहता है उनकी बातों को सुनने के बाद तो ये लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं फ़ाइट करने के लिए। लियो युनजी आगे जा रहा होता है। पीछे से उसका एक बंदा कहता है हमारे सीनियर ब्रदर विज़र्ड फुआंग को अभी तक ढूंढ रहे हैं जो कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन से बिलोंग करता है और हमारे सीनियर ब्रदर उसे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उसे मार ना दे। तभी सीनियर सिस्टर अपनी उंगली की पावर का यूज़ करती है और उसके हेड के पीछे मार देती है। उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो आखिर कौन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, हिम्मत है तो मेरे सामने आए। वॉन्गशेंग कहता है सीनियर सिस्टर ये आपने किया है ना, मैं जानता हूँ। सीनियर सिस्टर अपना नोटिस सा फेस बनाती है और वॉन्गशेंग कहता है सीनियर सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए चलो सीनियर सिस्टर हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, अगर हम यहीं पर खड़े रहते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहते हुए वो सीनियर सिस्टर को अपने साथ ले जाता है। वहीं युनजी के दोनों साथी चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम में से वो कौन है जिसने हमला किया है, हिम्मत है तो जल्दी से सामने आ जाए। तभी लियो युनजी नीचे झुकता है और नीचे गिरा हुआ सामान उठाता है और वो उसे उठाकर अपने हाथों में देख रहा होता है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन का जो कल्टीवेटर है वो एक डीमनी कल्टीवेटर है लेकिन वुडेंग माउंटेन के जो कल्टीवेटर है वो भी अच्छे कल्टीवेटर है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जबकि वो एक यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद माउसेन चोंगजी पैलेस स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। अंकल शिवू उन सभी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और लोगों से ग्रीट्स कर रहे होते हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं वुडेंग का कोई भी इंसान दूसरे लोगों से फाइट नहीं करता क्योंकि उनके अंदर डर है, लेकिन अब पता नहीं ये इंसान अपने साथ और कौन कौन से डिसाइपल्स को लेके आया है, ये लोग उन लोगों के आगे टिक भी पाएंगे या नहीं। और इनके साथ एक डिसाइपल है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो लगता है उस खूबसूरत डिसाइपल को ये लोग अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये लोग फेमस हो सके। वहीं वॉन्गशेंग अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है घबराते हुए यहाँ पर कोई भी टायोस मार्शल आर्ट को सीरियसली नहीं ले रहा है। मास्टर आप प्लीज़ मुझे डांटना मत अगर मैं सही से कुछ भी नहीं कर पाया तो, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिस्टर को भी संभाल पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी सीनियर सिस्टर फ़ोन में कुछ दिखा रही होती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं इन 10 लोगों से फ़ाइट करना चाहती हूँ। तभी वो सभी डिसाइपल अंकल शिवू से कहते हैं इन लोगों को ऐसा देखकर लग रहा है कि इन लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और ये वुडेंग माउंटेन के लोग को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझते। अंकल शिवू कहते हैं ऐसी बात नहीं है। 80% लोगों का मानना है कि वुडेंग के अलावा जितने भी बाकी सेक्ट है वो अच्छे से तैयारी करके आए हैं और हम लोगों की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी वो पीछे घूमता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर से कहता है अब तुम ही वो इंसान हो जो मेरे लिए एक अच्छी जगह बना सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये काम कर देना। वो उसकी बातों को सुनती है। वो ये सब इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी वॉन्गशेंग कुछ कहने वाला होता है लेकिन वो कह नहीं पाता है। उससे पहले उसकी सीनियर सिस्टर उसे मारने लग जाती है और वो चुप हो जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।